अगस्त महीने पर कौन सी सब्जी उगाएं ताकि बाजार भाव अच्छे मिलें। अगस्त महीना साल का ऐसा महीना रहता है, मौसम में काफ़ी ठंडक रहती है, यानी इस समय टेम्परेचर ना तो हाई है ना तो बहुत ज़्यादा लो है। लेकिन जो अपन अगस्त महीने पर सब्जियों को लगाते हैं, ग्रो तो हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा बरसात हो जाती है तो जड़ में डंपिंग ऑफ की समस्या आने लगती है, फंगल जनित बीमारियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और इसी समय वायरस का प्रकोप, जैसे अपन मिर्च की खेती कर रहे हैं, गिलकी करेले की खेती कर रहे हैं, तो वायरस की भी समस्या आती है। तो बढ़िया कॉम्बिनेशन अगस्त महीने पर कौन सब्जी को लगाएं, कौन से सीड्स को लगाएं, कैसे दवाइयों का स्प्रे करना है, कैसे फसल को प्रोटेक्ट करना है रोग बीमारियों से, अच्छी हरियाली के लिए, बेहतरीन ग्रोथ के लिए कब कौन सी दवाई डालनी चाहिए, अगस्त महीने पर कौन सी सब्जी को ग्रो करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से समझने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि यह जानकारी आपको पसंद आती है तो। नंबर 1, फूल गोभी की खेती। अगस्त महीने पर आप फूल गोभी की खेती किसान भाइयों जरूर करें, क्योंकि इस समय लगाई गई फूल गोभी के जो बाजार भाव हैं वो तेज रेट देखने के लिए मिलते हैं। अब फूल गोभी को आप अगस्त महीने पर लगा रहे हैं तो हर वैरायटी को आप नहीं लगा सकते, ऐसी वैरायटी को लगाना पड़ेगा जो बरसात सहन कर पाए। इस समय के लिए सूटेबल वैरायटी कौन सी हैं अगस्त के लिए, जिससे आप अगस्त के पहले दूसरे सप्ताह पर नर्सरी डाल सकते हैं, अगस्त के लास्ट में आप प्लांटेशन कर सकते हैं। तो जो प्रमुख वैरायटी हैं, टीम सीड्स की 3678 वैरायटी को आप लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की स्नो पर्ल वैरायटी को आप लगा सकते हैं, सकाटा की वाइट क्रिस्टल, श्रीराम कंपनी की 456 और ईस्ट वेस्ट की धवल जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यानी यह समय फूल गोभी की खेती करने के लिए परफेक्ट है। जल निकास वाले खेतों को चुनाव करें, बेड बना करके आपको फूल गोभी को लगाना। 1 एकड़ में कम से कम 12 से 15 पैकेट सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी लगभग 1 एकड़ में 120 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम तक सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और 1 एकड़ में आपको 25 से 27,000 पौधे लगाना चाहिए। बेसल डोज में DAP 1 बैग, MOP 25 किलोग्राम, दानेदार कीटनाशक जरूर लेना 5 किलोग्राम, जैसे बिकोटा आ रहा तो फिर 2 kg में भी काम चल जाएगा। रोको फंगीसाइड 300 ग्राम बढ़िया तरीके से मिला करके, यदि गोबरी खाद भी है तो 1 एकड़ में 2 ट्रॉली गोबरी खाद, वरना इन खादों का इस्तेमाल जरूर करें। तो इस प्रकार आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 10 इंच से लेकर के 1 फीट रख सकते हैं, जबकि एक बेड पर डबल लाइन या फिर लाइन से लाइन का डिस्टेंस आप 3 फीट रख सकते हैं। दूसरी सब्जी है गिलकी की उन्नत खेती, बेलबर्गी क्रॉप। यदि आप मचान विधि से, मंडप विधि से कुछ इस प्रकार गिलकी की खेती, स्पंज गोर्ड फार्मिंग करते हैं, गिलकी को ग्रो करते हैं, तो यह भी कम लागत वाली फसल है। और जैसे ही शुरू होती, यानी लगभग 45-50 दिन में यह शुरू हो जाती है, और शुरू होने के बाद लगभग 4-5 महीने तक बड़े आराम से चल जाती है। बढ़िया केयर करेंगे तो अच्छी पैदावार आप निकाल पाएंगे। गिलकी की उन्नत और बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो VNR की आलोक वैरायटी को लगा सकते हैं, शन गिरो की नवनूतन को लगा सकते हैं। VNR की एक और वैरायटी आती अनीता को भी ट्राई कीजिए। कलश की 1791, सकाटा की जूही जैसी वैरायटी को आप ट्राई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप करेले की खेती कर रहे हैं, गिलकी की खेती कर रहे हैं या फिर मिर्च की खेती कर रहे हैं, तो शुरुआत में जो कोकड़ा वायरस की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो शुरू में ही आप एक स्प्रे को 13 दिन में 2 बार ट्राई कर सकते हैं, यानी 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। बायोआर 303 आपको लेना 30 ml, नीम ऑयल अच्छी कंपनी का 40 ml और घरडा कंपनी की प्लस, जिसमें इमीडाक्लोरप्रिड और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन है, इसका डोज रखना 5 ग्राम। इन तीनों को बढ़िया तरीके से मिला करके 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे कर देना और 12-13 दिन में 2 बार रिपीट कीजिए। तो इससे रस चूसा कीट, सफ़ेद मच्छर, माहू पर कंट्रोल मिलेगा और वायरस कंट्रोल हो पाएगा। जो आप मंडप बना रहे हैं वो मजबूत होना चाहिए। 1 एकड़ में 1700 से 1800 बांसों की टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। मचान विधि से ही गिलकी की खेती करें और इस समय लगाई गई गिलकी के बाजार भाव लगभग 25 रुपये से लेकर के 30-40 रुपये तक के रेट देखने के लिए मिलते हैं। तो यह भी छोटा बैग बड़ा धमाका है। देखो, फ्रूट फ्लाई का आतंक देखने के लिए मिलता है, तो इसके लिए स्टे की ट्रैप आते हैं, डिब्बी, इनको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे कंट्रोल अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो गिलकी को भी आप लगा सकते हैं। अगली सब्जी है खीरा की उन्नत खेती, छोटा पैक बड़ा धमाका, कम समय अवधि पर ज़्यादा पैदावार देके जाती यह क्रॉप। खीरा की उन्नत और बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो हाईवेज की आप चित्रा वैरायटी को एक बार ट्राई जरूर करें।
VNR की क्रिस वैरायटी पर भी जा सकते, पुरानी है लेकिन लाजवाब वैरायटी है। ईस्ट वेस्ट की साइरा वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके साथ ही निर्मल की NCH जो 388 वैरायटी आती है इसको आप लगा सकते हैं। इंडस की रिया और नोंगो सीड्स की खुशी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। साथ ही नोनहेम्स BSF की जो डॉन के नाम से वैरायटी आती है इनको आप लगा सकते हैं। तो खीरा भी इस समय बड़ी ही ईजिली बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाती है। बस डाउनी मिल्ड्यू का ख्याल रखिए और टाइम टू टाइम पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो भरपूर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। पीलापन दिख रहा है तो पोषक सुपरस्टार 15 लीटर पानी 20 ml की दर से आप स्प्रे कर दीजिए। खीरा की खेती की जानकारी चैनल पर बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, आप वेट कर सकते हैं। अगली सब्जी है करेले की उन्नत खेती। करेले की उन्नत बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो US की 810 811 को लगा सकते हैं या फिर ईस्ट वेस्ट की प्रगति मिल जाती तो सबसे बेस्ट वैरायटी है। करेले की खेती इस समय आप मचान विधि से करें और करेले के जो बाजार भाव इस समय यदि आप करेले को लगाती हैं तो इसके रेट हमेशा अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। आप अभी भी करेले को लगा सकते हैं। अगली सब्जी है किसान भाइयों लौकी की उन्नत खेती। जो अपन बेल वर्गीय सब्जियों की फसलों की बात कर रहे हैं, यह सब मचान विधि से मंडप यदि आप सेंटिंग बना कर के लगाते हैं तो इनकी पैदावार अच्छी मिलेगी, उपज अच्छी आप निकाल पाएंगे। तो इस समय आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो मजबूत स्ट्रक्चर मचान विधि से ही आप खेती करें। जैसे आप गिलकी करेले को गिरो कर सकते हैं उसी प्रकार गिरो करना है, लेकिन जो मंडप है गिलकी से 3 गुना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए क्योंकि लौकी वजन वाली फसल है। लौकी की बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो आप BSF की अनोखी वैरायटी को लगा सकते हैं। शरीता है, हरोना जैसी वैरायटियों को आप इस समय अगस्त महीने पर लगा सकते हैं। अगली सब्जी है कद्दू की उन्नत खेती। इसको भी जैसे आप US की 1001 वैरायटी को लगा रहे हैं तो मचान विधि से आप लगा सकते हैं। कद्दू को भी अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। कद्दू के बाजार भाव इस समय बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। वाइट फ्लाई जो मोज़ेक वायरस का प्रकोप होता है, वाइट फ्लाई के लिए प्रॉपर आप दवाइयों का स्प्रे शेड्यूल चलाते रहें। अगली सब्जी है टमाटर की उन्नत खेती। इस समय आप प्लांटेशन कर दीजिए, यानी बहुत ही परफेक्ट समय है, बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। अगस्त महीने पर यदि आप टमाटर की प्लांटेशन करते हैं तो यह लंबी समय अवधि तक चलता है। आप मल्चिंग ड्रिप में टमाटर की खेती करें, बढ़िया तरीके से टमाटर की बंधाई करें, टाइम टू टाइम स्प्रे शेड्यूल खाद शेड्यूल बढ़िया मैनेजमेंट रखें। और इस समय आप अधिराज वैरायटी सेमिनीज कंपनी की या फिर सिंजेंटा साहू वैरायटी को लगा सकते हैं। यह दोनों की दोनों वैरायटी बेस्ट हैं और अधिक पैदावार आप इन किस्मों से निकाल सकते हैं। तो टमाटर की खेती भी आप कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट आप रखें। एक एकड़ में 7 से 8 हज़ार पौधे पर्याप्त हैं एक एकड़ के लिए। अगली सब्जी है मिर्च की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, आप मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। मिर्च की खेती में भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं। पहले तो रेजिस्टेंस वैरायटी लगाएं, जो वायरस रोग प्रतिरोधी किस्म हैं। नई वैरायटियों को आप लगाएं, जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इन वैरायटियों को भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही मिर्च की फसल पर जो पहली ड्रिंचिंग है 5 से 7 दिन के आसपास की प्लांटेशन के बाद आपको पहली ड्रिंचिंग में लेना है बारडन एक्स्ट्रा 200 ml, PI की बायोबीटा लेना है 1 लीटर और NPK 28-28-0 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके ड्रिंचिंग करें। इससे जड़ों का विकास अच्छा होगा, फंगस कंट्रोल होंगे और फसल की जोरदार हरी भरी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे आप मिर्च, टमाटर, बैगन, प्याज और भी सब्जियों पर स्प्रे कर सकते हैं। यह फली छेदक इल्ली को कंट्रोल करता है, थ्रिप्स पर नियंत्रण देता है, माइट्स को कंट्रोल करता है, वाइट फ्लाई पर भी अच्छे रिजल्ट दिखाता है और अच्छी ग्रोथ बढ़वार आपको मिलेगी। आपको लेना है कोर्टेवा कंपनी की डेलीगेट 200 ml, BASF कंपनी की पायरेट आपको लेना है 170 ml और ईसा बियॉन्ड टॉनिक लेना है 250 ml। प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ ही मिर्च की फसल पर यदि थ्रिप्स की समस्या है तो थ्रिप्स कंट्रोल होंगे और जो फंगस लगे हुए हैं इन पर भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सफ़ेद मक्खी को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे, इल्ली पर भी अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। आपको लेना है BASF कंपनी की एक्सपोनस 25 ml, डूपॉन्ट की इक्वेशन प्रो 200 ml और UPL कंपनी की अर्गाइल लेना है 100 ग्राम। 150 लीटर पानी घोल करके पर एकड़ की दर से स्प्रे कर दीजिए, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। मिर्च की फसल पर आपने देखा होगा कि फूल स्टेज पर फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है,
तो इसके लिए यह जो कॉम्बिनेशन है ना, बोरॉन 150 ग्राम, NPK 05234 1 किलोग्राम और ईसाबियोन जिसमें अमीनो एसिड है 250 ml 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करेंगे तो फूल ड्रॉपिंग की समस्या कंट्रोल होंगे, फूल फल अधिक आएंगे और फूलों की जो सेटिंग है, फल फूल ड्रॉप हो रहे तो उनकी सेटिंग में भी काफ़ी सुधार होने वाला। स्प्रे शाम टाइम करें, जड़ों के पास पर्याप्त नमी जरूर रखें। लेकिन और भी अधिक जानकारी के लिए अपन ने कुछ टाइम पहले A to Z मिर्च की वीडियो अपलोड कर रखी है, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। इस प्रकार थंबनेल देखने के लिए मिलेगी, पूरी जानकारी आपको मिलेगी शुरू से लेकर के लास्ट तक की। तो मिर्च को भी आप इस समय लगा सकते हैं। अगली सब्जी है, अगली फसल है धनिया की उन्नत खेती। कम समय अवधि पर आज के समय अच्छी उपज मिलेगी और अच्छी कमाई आप धनिया की फसल से कर सकते हैं। लेकिन ढलान वाले खेत हों, बढ़िया जल भराव की समस्या ना हो, गोबरी खाद इस्तेमाल करें और बढ़िया खेतों का चुनाव करें। धनिया ऐसी वैरायटी भी मार्केट में उपलब्ध हैं जो 35-40 दिन में तैयार हो जाती हैं। धरती की वैरायटी श्रीराम है, इंडो अमेरिकन है, इंडस सीड्स है, नामधारी जैसी जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। धनिया की फसल पर अच्छी हरियाली के लिए आपको लेना है ईसाबियोन टॉनिक 250 ml, NPK 19-19-19 1 किलोग्राम, साथ ही PI की ह्यूमिसोल आपको लेना है 400 ml 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दें। अच्छी हरियाली, वजन और जड़ों का विकास शानदार होगा। तो इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे आप कर सकते हैं। धनिया की खेती आप कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम खरपतवार नाशक का स्प्रे करें या फिर निराई गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जितनी साफ़ सफाई रखेंगे, बढ़िया तरीके से आप धनिया की बुआई करेंगे, 1 एकड़ में 25 किलोग्राम सीड्स पर्याप्त है। अगली क्रॉप है मूली की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, आप मूली की खेती भी अगस्त महीने पर कर सकते हैं। अब अगस्त महीने पर आप हर एक प्रकार की वैरायटी को ग्रो नहीं कर सकते, सेलेक्टेड और बेस्ट वैरायटियों को ही आप इस समय लगा सकते हैं। इस समय आप सकूरा की मूली लगा सकते हैं, सिजेंटा की RD 157 वैरायटी को लगा सकते हैं, साथ ही स्वामिनी सीड्स की आप इन मूली को लगा सकते हैं, एग्रो सीड्स की 32 नंबर मूली को लगा सकते हैं और नोबल सीड्स की मास्टर वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं बरसात के दिनों पर, अगस्त महीने पर। मैक्सिमम पालक पत्ता वाली वैरायटी हैं, बढ़िया केयर करेंगे, अच्छा साइज आएगा, अच्छी पैदावार मिलेगी। बुआई के समय दानेदार कीटनाशक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूली भी कम समय अवधि वाली फसल है, 35-40 दिन में फसल तैयार हो जाती है, कम लागत है। यदि आपके ढलान वाले खेत हैं और अभी इस समय खेत खाली पड़े हुए हैं तो कुछ जगह पर मूली को भी ट्राई कर सकते हैं। अगली क्रॉप है बैगन की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय आप बैगन की प्लांटेशन भी कर सकते हैं। अच्छी कंपनी वाली वैरायटी लगाएं और बैगन की फसल पर एक कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन जो कि फल छेदक, तना छेदक, सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करेगा और अच्छी ग्रोथ, अच्छी हरियाली में मदद करेगा। आपको लेना है सिजेंटा कंपनी की सिमोडेस 180 ml से 200 ml। सुमिटोमो कंपनी की दवाई ले सकते हैं आप, सुमिप्रेमपट 200 ml के आसपास, और इसके साथ पोषक सुपरस्टार 200 ml 150 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। मकड़ी भी जाएगी, थ्रिप्स पर भी कंट्रोल मिलेगा, थ्रिप्स की रोकथाम भी करेगी, सफ़ेद मक्खी को भी ले जाएगी और तना छेदक फल छेदक को भी अच्छा कंट्रोल देगी। अच्छी ग्रोथ, फलों की चमक यह कॉम्बिनेशन बढ़ाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आप जब फ्रूटिंग स्टेज पर तना छेदक या फिर फल छेदक की समस्या है तो उस समय आप इस कॉम्बिनेशन को चला सकते हैं। तो इस समय आप किसान भाइयों बैगन की खेती भी कर सकते हैं। अगली और लास्ट क्रॉप है शिमला मिर्च की उन्नत खेती। यदि आप थोड़ा लागत लगा सकते हैं, प्रॉपर हफ्ते 10 दिन में यदि स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं तो शिमला मिर्च को भी आप इस समय प्लांटेशन कर सकते हैं। शिमला की पूरी जानकारी चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो अगस्त महीने पर हमने 10 से 12 सब्जियों के जो नाम बताए हैं, इनके बारे में अंदर से गहराई से भी जानकारी साझा करी है। अगस्त महीने पर आप कौन सब्जियों को ग्रो कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और अपन ने जो वीडियो पर सब्जियों की बात करी है, इन्हें आप अगस्त महीने पर उगा करके अगस्त महीने में लगा करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगस्त महीने पर आप अपने खेत पर कौन सब्जी को ग्रो कर रहा है और इस समय कौन सब्जी लगाने पर अधिक रेट मिलेगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।